अब हमारी आज्ञा है, अब तुम दोनों कुछ दिन साधन करो और सब व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर के श्रीधाम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वृंदावन के विलुप्त स्थानों का प्रकट करो, वृंदावन के लीला स्थलों का प्रकट करो, वृंदावन की रस चर्चाओं का प्रादुर्भाव करो। और इन सब का यदि भली भांति प्रादुर्भाव किया, रूप सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों को हृदय से लगा करके बोले, यदि तुमने कार्य किया और वृंदावन के स्थानों, अब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी स्थान कहाँ है, तो महाप्रभु जी बोले, अगर तुमने सही सही स्थानों का चयन करके प्रकट कर दिया तो तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए स्थान उचित हैं, यही वृंदावन है, इसका प्रमाण देने के लिए ठाकुर जी प्रकट होकर के तुमसे सेवा कराएंगे। वृंदावन में भूमिगत ठाकुर जी अगर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुमसे कहें कि मेरी सेवा करो, तो समझ जाना कि तुमने जो जो स्थान प्रकट किए वो उचित थे। महाप्रभु जी ने कहा, अभी कुछ दिन और तुम्हारे साधन रह गए हैं, उनको पूर्ण करो, हम फिर मिलेंगे और फिर शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद वृंदावन जाना। सोचिए, विचार कीजिए, ये रूप सनातन गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी स्वयं पहुंच गए उनके पास में, उनको वृंदावन भेजने के लिए। वृंदावन चित्त में विरह प्रकट करता है, मन होता है कि चलें वृंदावन, चलें वृंदावन, चलें वृंदावन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि 3 संकेत हैं, वृंदावन स्वप्न में आवे, ध्यान में आवे कि चलें वृंदावन, उसके बाद प्रतीक्षा करो कोई प्रसाद वृंदावन का आ जाए, उसके बाद फिर तीसरा प्रतीक्षण करो कि कोई ब्रजवासी आकर के कह दे, और जैसे ही कोई ब्रजवासी आकर के या ब्रजभाव से चित्त जिसका रमा हुआ है, ऐसा आचार्य चरण आकर के अगर आज्ञा कर दे कि जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकना है, फिर तो वृंदावन जाना है। रूप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी के दर्शन लाभ हुए, सत्संग मिला। ये एक क्षण का दर्शन महाप्रभु जी ने इसलिए दिया ताकि इनके चित्त में और विरह बढ़े और भावना बढ़े वृंदावन की, और कुछ दिन के लिए उनको उन्हीं के ही रस में रहने के लिए आज्ञा की, अभी रहो कुछ दिन और, फिर से आज्ञा करूंगा।